दोस्तों, आप लोगों ने यह ज़रूर सुना होगा कि जब प्रॉपर्टी डीलर प्लाटिंग करते हैं तो वही प्लाट किसी को 20 लाख रुपए में, मान लीजिए कोई भी प्राइस हो, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में जो है, मान लीजिए वो 20 लाख, वही प्लाट किसी को 20 लाख रुपए में, किसी को 22 लाख रुपए में, किसी को 25 लाख रुपए में, किसी को 18 लाख रुपए में, इस तरीके से जिससे जैसे, यानी जो जिस जैसे कटा उसको वैसे काटा गया, इस तरीके से होता है। तो अब क्या होगा कि जब इस तरीके से फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए किसी को 20 लाख रुपए में वही प्लाट मिल गया, अब किसी को वही प्लाट 25 लाख रुपए में दिया। जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस जब वह आदमी बाद में जानता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। तो अगर आप कभी प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को पूरे मन से देख लीजिए। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपके साथ इस तरह का ठगी होगा ही नहीं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो बगल में प्लॉट बिका है वह किसने खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है, कब खरीदा है, उनका एड्रेस कहाँ है, क्या है, कितने सर्किल रेट से खरीदा है, कितना एरिया उन्होंने खरीदा है। हो सकता है वो जो एरिया बेच रहा है वह एरिया किसी ने और खरीद लिया हो। सारी डिटेल को आप बड़े अच्छे तरीके से जान जाएंगे, और जो बगल वाला प्लॉट कितने में बिका है उसी के आधार पर आप अपने प्राइस को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया मन से तो इस तरह का धोखाधड़ी आपके साथ होगा ही नहीं। यह जो नई सिस्टम आई है, यह भू माफियाओं और जो इस तरह के प्रॉपर्टी में जो ठगी करते हैं, 420 करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, इन्हीं चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए यह उत्तर प्रदेश की सरकार यह नियम लेके आई है। और इस वीडियो को देखिए, आईजीआरएस क्या है, किस तरीके से आप किसी प्लॉट का एक्चुअल वैल्यू और वह प्लॉट वास्तव में सही है कि नहीं है, पूरी जानकारी आप इस वीडियो में पा जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखिए, आईजीआरएस क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इस वीडियो में 4-5 मिनट का आपको समय देना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को बताएंगे आप कैसे जान सकते हैं। तो आपको यूपी गवर्नमेंट की एक साइट जारी है, आईजीआरएस। आईजीआरएस आपको सर्च करना है, आईजीआरएस। आईजीआरएस सर्च करेंगे, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एक साइट है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आपको आईडी नहीं मांगेगा, अगर आईडी नहीं बनी तो सिंपल डिटेल मांगेगा, नाम मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आपका आईडी बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करिए संपत्ति खोजें। संपत्ति खोजे पे क्लिक करेंगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड सिंपल तरीके से बना सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड एक बनाना है, ईमेल आईडी पासवर्ड बन जाएगा। और उसके साथ में अब एक कैप्चा कोड मांग रहा है, कैप्चा कोड आप भर दीजिए। जैसे इसमें लिखा है कैप्चा कोड में CYBCLQ। अब इसको सर्च कर लीजिए। इसमें कई तरीकों से आप चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी। हालांकि जो भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए जो भू माफिया हैं, जो एक ज़मीन को कई बार बेच देते हैं, आपके साथ में ठगी करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को सुधार के लिए ही यूपी गवर्नमेंट एक साइट लेके आई है, जिससे आप पूरी डिटेल को बड़ी इजीली तरीके से जान सकते हैं। आपको 2017 से पूर्व के डेटा नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद के जितनी भी रजिस्ट्री हुई हैं सबके डिटेल आपको मिल जाएंगे। आप किस तरीके से आप खतौनी संख्या से जांच कर सकते हैं, पंजीकरण संख्या से जांच कर सकते हैं, दिनांक से जांच कर सकते हैं। साथ ही अगर जो क्रेता है जिसने ज़मीन खरीदा उससे भी जांच कर सकते हैं, जो विक्रेता है उससे उसके नाम से भी जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले इजली जो होता है कि खतौनी संख्या जनरली आदमी को याद हो जाता है, तो खतौनी संख्या से भी हम जांच कर सकते हैं। तो खतौनी संख्या में हम आपको जैसे चेक करके बताएं कि कैसे, तो आपको जाना है, पर एक कदम पीछे लेके चलते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले जब आपका ये एड्रेस आएगा,
इसमें आपको चेक करना है तो किन किन, पहले आपको जो जनपद है, जनपद सेलेक्ट करना है। जनपद जैसे मेरा वाराणसी है, मैंने वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपको खतौनी संख्या डालना है। खतौनी संख्या मैंने डाल दिया 711 क, ये खतौनी संख्या है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तहसील पूछ रहा है, तहसील हमने पिंडरा डाल दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोहल्ला एवं गांव, मोहल्ला गांव का नाम डाल दीजिए। जैसे यह जो खतौनी संख्या हमने लिया हुआ है, यह करखियाव का लिया हुआ है, करखियाव का लिया है। अब करखियाव में यह किस साल की रजिस्ट्री आप चेक करना चाहते हैं, 2017 चेक करना चाहते हैं, 2018 चेक करना चाहते हैं, 2019 चेक करना चाहते हैं, 2022 चेक करना चाहते हैं, जिस साल का आप डिटेल निकालना चाहते हैं कि इस खतौनी संख्या में कितने लोगों ने रजिस्ट्री लिया है, कितनी ज़मीन बची है, तो इससे आप डिटेल निकाल सकते हैं। तो अब आपको वर्ष सेलेक्ट करना, मान लीजिए 2022 की हम रजिस्ट्री चेक करना चाहते हैं कि 2022 में कितनी रजिस्ट्री हुई है। अब देखिए, अब इसमें कैप्चा कोड दोबारा से मांग रहा है, इसमें हम कैप्चा कोड डाल देते हैं VQDAZW। अब इसमें विवरण देखे में आ गए। अब देखिए लोड हो रहा है ये पेज। अब देख लीजिए, इसमें जितने लोगों ने रजिस्ट्री कराई है पूरा डेटा आपको मिल गया 2022 में। तो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ी सी जानकारी रखने से आदमी बहुत सारे फ्रॉड से बच सकता है। मेरा इस चैनल पे इस जानकारी को देने का सिर्फ और सिर्फ यह उद्देश्य है कि हमने देखा है कि गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाता है जब उसके कई साल के मेहनत के बाद जब फ्रॉड हो जाते हैं उसके साथ में, तब जो वह कष्ट झेलता है वह बहुत ही दुखदाई होता है। इन्हीं सब चीज़ों को अगर जान ले आदमी तो उसके साथ में प्रॉपर्टी में तो कभी फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। तो अब देखिए, इसमें जितने लोगों ने रजिस्ट्री कराई है सबका डिटेल आ गया। किसने रजिस्ट्री किया है, उमंग शर्मा पुत्र श्री शंभूनाथ शर्मा, किसने खरीदा है, ये आपको डिटेल मिल गया। अब इसमें क्या होता था, अब देख रहे होंगे आप, इसमें पहले विक्रय पत्र, पहले इसमें रजिस्ट्री का पेपर भी डाउनलोड हो जाता था, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ कारणों इन द सेंस कि इसका लोग मिसयूज भी करते थे, दूसरे का रजिस्ट्री पेपर लेके, आदमी के पास जानकारी नहीं है उस पर आपत्ति लगा देते थे, केस कर देते थे। तो इन सब सुरक्षा के कारणों से अब इसमें विक्रय पत्र अपलोड नहीं होता है। इसे अब अगर आपको विक्रय पत्र उन्होंने रजिस्ट्री जो कराया उसका कागज आपको निकालना है तो आपको तहसील से ही निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको जो जनरली डेटा है वह आपको पूर्ण विवरण देखे में मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ चयन में। अब क्या है कि जनपद, तहसील सब कुछ मिल गया, गांव का नाम मिल गया, खाता संख्या 243 के 711 क में इतने हेक्टेयर में 1845 वर्ग फीट यानी 175 वर्ग मीटर इन्होंने जमीन खरीदा हुआ है। अब प्रथम पक्ष क्या है, प्रथम पक्ष यानी जो विक्रेता है, विक्रेता का नाम इसमें मिल गया आपको। अब द्वितीय पक्ष कौन है, जिन्होंने खरीदा है। जो द्वितीय पक्ष हैं ये खरी पोस्ट, ये जो एड्रेस है यहाँ के हैं। अब इनका जो जमीन में रजिस्ट्री में आप जानते हैं गवाह कौन कौन होता है, तो गवाह में कौन कौन गवाह है, कहाँ कौन कौन सा एड्रेस है, ये आपको मिल गया डिटेल। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी का आप जानकारी अपने हाथ से, अपने मोबाइल से तुरंत निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी रियल इस्टेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कभी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इससे बहुत लोग बच जाते हैं फ्रॉड से। तो इसी के साथ धन्यवाद। ASY अपडेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल पे रियल इस्टेट से जो जानकारियाँ उसको लॉक नहीं अनलॉक किया जाता है। आपके फ़ायदे के लिए हम आपको इन सब जानकारियों को प्रस्तुत करते रहते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।